हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस वीडियो में जो है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पॉइंट आउट किए हैं। तो देखो नंबर वन में क्या है, बायोट सावर्ट लॉ। तो इसको याद रखना, वेक्टर डीबी है इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई वेक्टर डीएल क्रॉस है ना कैप आर अपॉन होगा आर स्क्वायर। अब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन होगा आर स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे अगर लिखता है ना, तो आप सिलेक्ट कर लोगे। और नहीं तो मैग्नीट्यूड देगा तो उसमें लिखेगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो है म्यू नॉट जो है परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम है और इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। तो यूनिट भी अलग से पूछ सकता है, वैल्यू ना पूछकर। अब देखो डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट जो होगा एम एल टी इनवर्स 2 आई इनवर्स 3। आखिर मैग्नेटिक फील्ड है ना का होगा एम टी इनवर्स 2 आई इनवर्स, यहाँ एल टू दी पावर 0 भी लिख सकते हो। अब ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक जो फील्ड होता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं, इज इक्वल टू टेस्ला होता है। अब टेस्ला जो होता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स समझोगे तो टेस्ला और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो होगा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस, यानी बीडीएस कॉस थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है तो ईडीएस कॉस थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहता है तो बीडीएस कॉस थीटा। तो बीडीएस कॉस थीटा। अब देखो यूनिट जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। अब 1 वेबर जब लिखेंगे तो इधर 1 टेस्ला इनटू क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पर टेस्ला इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वेबर बाई मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इज इक्वल टू होगा 1 वेबर, यहाँ लिख भी दिए हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर बाई मीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में पूछ देते 5 टेस्ला तो 5 टेस्ला होगा तो 5 वेबर है ना बाई मीटर स्क्वायर होगा। अगर 10 टेस्ला होगा तो 10 टेस्ला इज इक्वल टू 10 वेबर बाई मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर? तो जैसे पूछेगा वैसे आप आंसर दे दीजिए। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, देखो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू होगा वेक्टर ई प्लस वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी। यानी लॉरेंस फोर्स जो है यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स का जो सम होगा उसी को लॉरेंस फोर्स कहते हैं। अब देखो वेक्टर बी समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर भी जो है वेलोसिटी है, वेक्टर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, तो क्या होगा उसका वैल्यू तो निकाल सकते हो तुम बायोट सावर्ट लॉ से। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है तो बायोट सावर्ट लॉ से उसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे? तो आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो साइन थीटा का वैल्यू जो है ना 1 रख देना, साइन थीटा का वैल्यू 1 रखना। याद रखना सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डीएल का इंटीग्रेशन होगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई कैपिटल आर स्क्वायर चाहे स्मॉल आर स्क्वायर जो रेडियस होगा है ना आई इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा है ना। तो अब होगा 2 पाई आर, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाई 2 आई तो रहेगा ही, म्यू नॉट बाई 2 आई रहेगा, समझ गए? अब बाई हो जाएगा आर। क्लियर? नहीं तो म्यू नॉट बाई है ना म्यू नॉट बाई 4 लिखोगे तो ऊपर 2 आई लिखना होगा, अब बाई होगा कैपिटल आर चाहे स्मॉल आर। और n से मल्टीप्लाई कर सकते हो कब? जब नंबर ऑफ टर्म्स है ना 1 से अधिक रहे तब। क्लियर? अब डायरेक्शन समझ लो। अब जैसे देखो ऐसे लूप दिया हुआ है, ठीक है, अब करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज अगर शो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है लूप में, तो आप ऐसे राइट हैंड जो रूल है इसका यूज करो। राइट हैंड रूल है यानी करंट के डायरेक्शन में, देखो करंट के डायरेक्शन में इसको प्लेस कर रहे हैं ऐसे, तो थंब जो है अपवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब होगा पेपर पर जो होगा परपेंडिकुलरली होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। कब? जब एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो होगा तब। अगर क्लॉकवाइज में होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, बट है ना डायरेक्टेड डाउनवर्ड या इनवर्ड लिख सकते हो, इनवर्ड इनवर्ड। क्लियर? नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। क्लियर हो गया? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से, ठीक है,
भी वेलोसिटी से अगर इंटर करता है तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला जो होगा ई वी बी साइन थीटा, ई वी बी साइन थीटा। ऐसे जनरली हम क्यू भी साइन थीटा लिखते हैं, पार्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन के लिए हम ई लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री यानी साइन थीटा का वैल्यू, थीटा ही रहने दो यहाँ, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, तो फोर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड में है ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर है ना इंटर करता है तो फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा, यानी डिफ्लेक्शन 0 होगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में। बात समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा। अगर परपेंडिकुलरली अगर इन करता है तो उस केस में है ना साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। तो कैसा पाथ बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, सर्कुलर पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा और बनाते हुए है ना उसको क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब देखो अगर लेस देन 90 डिग्री हुआ और ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो स्पाइरल पाथ फॉर्म करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वैसे आंसर दीजिएगा। अब देखो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है ना, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक, तो उस पर जो टॉर्क अप्लाई होगा उसका फॉर्मूला देख लो, एन आई ए बी साइन थीटा। आई क्या है, करंट है, ए नंबर ऑफ टर्न्स है, ए जो है ना एरिया हो गया प्लेन का, कॉइल का, अब बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर हो गया। अब देखो इसको वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। अब वेक्टर एम इज इक्वल टू होगा एन आई वेक्टर ए, एरिया वेक्टर हो गया, आइया हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अब देखो वेलोसिटी सिलेक्टर, अगर वेलोसिटी सिलेक्टर कह रहा है v इज इक्वल टू ई बाई बी है, ई बाई बी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा e इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ रहेगा वी बी, यही करेक्ट माना जाएगा। बात समझ गए, ऑप्शन में देख लीजिएगा। तो वेलोसिटी सिलेक्टर यानी अगर v जो होगा वेलोसिटी e बाई बी के बराबर होगा तो जो चार्ज पार्टिकल होगा समझ गए वह फील्ड को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा, तो उसी को कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। अब देखो साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव एंड एक्सेलरेट द पॉजिटिव है ना चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर सर्किल में इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है और रेडियस उस है ना सर्किल का कैपिटल आर है, तो मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा ई भी आर बाई टू होगा, इसको याद रखिए ई भी आर बाई टू। अब देखो कोई कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फोर्स जो उस पर अप्लाई होगा तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई और इंटू कितना हो जाएगा वेक्टर एल क्रॉस होगा वेक्टर बी। अब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा आई एल बी साइन थीटा होगा। नेक्स्ट है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। अब देखो टू पैरेलल कंडक्टर्स है, अब उनमें से प्रत्येक के यूनिट लेंथ पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसका वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई होगा डी। अब देखो यहाँ पैरेलल दिखाए हुए हैं, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है और सेपरेशन डी है। क्लियर हो गया। बट एक बात और याद रखना, सेम डायरेक्शन में जब दोनों में करंट्स फ्लो हो रहे हो तो अट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट डायरेक्शंस पे जब करंट फ्लो होंगे तो रिपल्सन होगा। नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक फील्ड शॉर्टकट में लिख दिया है वेक्टर बी है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा 10 टू द पावर 5 टेस्ला होगा। अब देखो यहाँ पर एक बार मैग्नेट बनाए हैं जिसको स्मॉल बार मैग्नेट है, तो इसको हम कहेंगे डाइपोल कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे। तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वेक्टर एम इज इक्वल टू एम इनटू क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ 2l होगा। अब देखो यहाँ पर 2l जो है लेंथ हो गया, साउथ नॉर्थ पोल्स के बीच का डिस्टेंस, एम जो हो गया ये पोल स्ट्रेंथ हुआ, ठीक। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर, जिसको जूल बाई हम टेस्ला भी लिख सकते हैं, कैसे सो बतलाएंगे अभी। यूनिट ऑफ मोमेंट जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखो वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी होगा, देयरफॉर सिंपली हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में, यहाँ सिंपल फॉर्म में एम इज इक्वल टू क्या होगा टॉर्क बाई बी होगा। अब साइन थीटा को थोड़ा छोड़ दो यार, यहाँ पर हमको यूनिट लिखना है, तो एम इज इक्वल टॉर्क बाई बी हो गया। अब टॉर्क का होगा यूनिट न्यूटन मीटर और मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला। तो अब देखो न्यूटन मीटर को जूल भी तो कहते हैं, वर्क इज इक्वल टू होता है
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर को जूल भी तो कहते हैं, तो जूल अब बाई टेस्ला हो गया, तो यह भी इसका यूनिट होगा, जूल बाई टेस्ला। अब देखो नेक्स्ट देखो, मोमेंट ऑफ द अर्थ कितना होता है 8.0 यानी 8 जूल पर टेस्ला। करंट इज इंड्यूस्ड व्हेन, है ना, द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। शॉर्टकट में लिखे हैं समझ लो, when there is relative motion between a closed coil and a bar magnet, then current is induced in the closed coil। यानी लेंज लॉ पढ़ा है ना यार, उसी में ना है कि भाई जब मोशन होगा तभी करंट इंड्यूस होगा, मोशन नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेंज लॉ भी समझ लो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द क्लोज्ड कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज, कारण का विरोध करता है, दैट प्रोड्यूसेस इट, जो इसको उत्पन्न करता है ना, बात समझ गए ना, जो इसको उत्पन्न करता है उसी का विरोध करता है, लेंज लॉ। अब देखो ये तो क्लियर हो गया। मोशनल ईएमएफ देखो, अगर कोई है ना लूप है, अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर उसमें, ठीक है, उसके दो छोरों के बीच में, बात समझ गए, जैसे सपोज करो ऐसे ट्रैक है, पैरेलल ट्रैक्स हैं, इस पर एक रॉड को रख दिए, ठीक है, एक रॉड को इस पर रख दिया, ऐसे रॉड को रख दिए, पैरेलल ट्रैक्स पर रॉड को रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड में है। अब इस ये जो पैरेलल ट्रैक्स है, तो पैरेलल ट्रैक्स अब प्लस ये जो रॉड है, एक लूप बना लिया कि नहीं, क्लोज्ड लूप बन गया कि नहीं। अब इस रॉड को अगर हम मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ट्रैक को नहीं, ट्रैक्स तो फिक्स है, हम इस रॉड को मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके दोनों छोरों के बीच में, है ना, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और उसी ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। उसका फॉर्मूला है VBL, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एल हो गया इसका लेंथ हो गया, अब भी हो गया वेलोसिटी। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है L इज इक्वल टू फाई बाई आई होता है, आई करंट है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ईएमएफ जो होगा इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अब सपोज करो कि यहाँ पर एल निकालने के लिए कह दे, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है ना, वेबर में करंट दिया है, तो एल निकल जाएगा, एल दे देगा, आई दे देगा, तो फाई निकल जाएगा। फिर यहाँ पर देखो डी आई बाई डी टी अगर दिया हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है, बात समझ गए, ईएमएफ निकालना है, एल दिया हुआ है, तो यहाँ ईएमएफ भी निकल जाएगा। तो इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अब एल जो है यही है सेल्फ इंडक्टेंस, इसका यूनिट होता है हेनरी। और दूसरा देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है कि टू क्लोज्ड कॉइल्स हो, आमने सामने हो, ठीक है, तो एक में करंट चेंजिंग होगा तो दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग तो होगा। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू फाई टू, है ना, सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा हुआ है, बाई करंट इन प्राइमरी कॉइल फर्स्ट में, एंड EMF इज इक्वल टू माइनस एफ डी आई बाई डी टी है। फिर देखो U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, यानी जो क्वाइल है, करंट कैरिंग क्वाइल है, उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा उसका वैल्यू होगा हाफ एल आई स्क्वायर। अब देखो कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, अगर उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होता है उसका वैल्यू होता है माइनस एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं और उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस एम बी नहीं, माइनस पीई इंटू वन माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया। यहाँ जो एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस एन बी कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी होगा माइनस पीई कॉस थीटा। क्लियर हो गया। देखो टेंजेंट लॉ tan थीटा, नाम ही है टेंजेंट लॉ, tan थीटा इज इक्वल टू BH बाई बी होता है। BH अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और B जो है ना, अदर मैग्नेटिक फील्ड है। देखो टाइम पीरियड जो होगा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर I बाई m BH है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, BH जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको करंट मत समझना। अब देखो, अब यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू परमिबिलिटी इज इक्वल टू बी बाई एच, फॉर्मूला कई बार पूछ चुका है, बी बाई एच याद रखिए। एच जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और बी जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इन दी सबस्टेंस। तो एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू भी लिख सकते हैं। एक रिलेशन है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस आई एम है, यह मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, यह रिलेटिव परमिबिलिटी है। अब देखो फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टेंस होता है हैज फिक्स्ड क्यूरी पॉइंट होता है उसके पास, डाया के पास नहीं होता है फिक्स क्यूरी पॉइंट, पारा के पास नहीं होता, बट फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के पास होता है।
और फिर जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है वह हिस्टैरिसीस शो करता है। हिस्टैरिसीस शो करता है, हिस्टैरिसीस का मतलब उसके उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, तो उसमें चेंजिंग होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसके इनसाइड के मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजिंग होता है उसी को हिस्टैरिसीस कहते हैं। तो वो शो करता है, बट पारा शो नहीं करता है, डाया शो नहीं करता है। एग्जांपल देख लो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का, आयरन निकल कोबाल्ट, आयरन निकल कोबाल्ट रट लो, आयरन निकल कोबाल्ट आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। क्लियर? अब देखो डाया म्यू आर इज लेस देन 1 होगा, जाइम जो होगा स्मॉल होगा एंड नेगेटिव होगा। पारा में म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 होगा, जाइम इज इक्वल टू स्मॉल एंड पॉजिटिव होगा। फेरो में सब कुछ बहुत बड़ा होगा यार, 1 से काफी बड़ा होगा, जाइम लार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो एक्सरे जो होता है, एक्सरे एंड गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, वेव है, ईएमडब्ल्यू उसको कहते हैं शॉर्ट में ईएमडब्ल्यू, और वह स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। एक्स रेज, गामा रेज, है ना, सेम नेचर वाले रेज हैं। ई बाई बी इज इक्वल टू से याद रखना, ई बाई बी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, बात समझ गया। सी स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। अगर बी बाई लिखा हुआ है और उसका यूनिट पूछ रहा है तो मीटर इनवर्स सेकंड याद रखिएगा, 1/c हो जाएगा। EMW travels पैरेलल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर भी याद रखना है। EMW travels, EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रेवल्स पैरेलल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। EMW in a medium not depends on intensity, याद रखिएगा EMW, है ना, शॉर्ट में लिख दिया है, in a medium not depend on intensity, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखो पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेज हाई होता है, गामा रेज का पेनेट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता जो होता है काफी हाई होता है अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल की अपेक्षा। साउंड वेव जो है ईएमडब्ल्यू नहीं है, याद रखना साउंड वेव ईएमडब्ल्यू नहीं है, बात समझ गए। जैसे लाइट के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे इंफ्रारेड हो गया, विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया, यूवी हो गया, सभी ईएमडब्ल्यू है। एक्सरेज भी ईएमडब्ल्यू है, गामा रेज भी ईएमडब्ल्यू है, बट साउंड वेव जो है ईएमडब्ल्यू नहीं है। कैथोड रेज बना होता है इलेक्ट्रॉन से, नाम ही है कैथोड रेज, तो कैथोड प्लेट से जो पार्टिकल्स निकलेंगे एनोड की ओर जाएंगे, तो कैथोड रेज बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से, याद रखिएगा। रेडियो वेव्स का लार्ज वेवलेंथ होता है, रेडियो वेव्स का, है ना, लार्ज वेवलेंथ होता है अन्य सभी ईएमडब्ल्यू पार्ट्स के अपेक्षा। एक चीज और समझ लो कि यहां पर हम बता दे रहे हैं कि अर्थ से रिलेटेड, यानी पोल पर जो होता है डेल्टा का वैल्यू, डीप एंगल इसको कहते हैं, डीप एंगल ऑफ डीप का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। डीप एंगल का वैल्यू पोल पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, क्लियर। और एक चीज और इक्वेशन याद रखिएगा, यानी यहां पर हो जाएगा बी tan डेल्टा जो होगा, tan डेल्टा इज इक्वल टू बी भी बाई होता है बी एच, इसको भी याद रखना है। tan डेल्टा इज इक्वल टू बी भी बाई बी एच, बी एच का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी भी का मतलब हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया। और बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी भी स्क्वायर प्लस याद रखिएगा बी एच स्क्वायर, इसको भी याद रखिएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी भी स्क्वायर प्लस होगा बी एच स्क्वायर, बी भी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी एच स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। जैसे अब सपोज करो बी भी इज इक्वल टू क्या होगा, बी साइन डेल्टा होता है, बी भी इज इक्वल टू, यहां पर हम, यहां पर तो जगह नहीं है, दिक्कत होगी। चलो बी भी इज इक्वल टू समझो, बी भी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा, अब बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। अब स्क्वायर करके जोड़ दो, बी भी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, इसको जोड़ दिए, और आरएचएस में हो गया बी स्क्वायर, उधर भी होगा, है ना, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी भी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल भी उस पर पूछा जा सकता है। सपोज करो कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन कहता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज रूट थ्री टाइम्स, है ना, द वर्टिकल कंपोनेंट
एट ए प्लेस, किसी स्थान पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वर्टिकल कंपोनेंट के है ना की तुलना में √3 टाइम्स है, मतलब √3 गुना है, तो डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, एंगल ऑफ डिप का वैल्यू कितना होगा, तो बीवी बटा अब BH बराबर √3 इंटू बीवी लिखोगे तो बीवी ऊपर भी बीवी नीचे कट जाएगा, तो 1/√3 और tan डेल्टा बराबर 1/√3 होगा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा कितना डिग्री, कितना डिग्री होगा 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, तो डिप एंगल का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर पूछे जाएंगे तो आप सोल्व करके सही जो है राइट जो है ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, बात समझ गए। और डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला सब बतला ही दिए हैं, तो आप जो भी मेंशन किए हैं यहाँ पर इस वीडियो में सभी को अच्छी तरह से रिवाइज करो, तो हमको ना लगता है कि अब एक भी क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक है ना यानी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो है छूटेगा। तो आपको हम ऑप्टिक्स से रिलेटेड बतला चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी से बतला दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक से बतला दिए, मॉडर्न फिजिक्स में अलग अलग करके बतला दिए हैं, उसमें लॉजिक गेट से रिलेटेड बतलाए हैं, बाइनरी सिस्टम से रिलेटेड बतलाए हैं। तो इन सभी को अगर आप रिवाइज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 35 में खटाखट 35 आएगा। थैंक यू वेरी मच।